हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम कैसे किसी स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर के इंडोर को सर्विस कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सबसे पहले हम इंडोर के कवर को खोल लेते हैं। इसके ढक्कन को मैंने ऊपर उठा लिया और अब इसके बाद हम इंडोर की जो स्क्रू हैं उसको खोलेंगे। इंडोर के स्क्रू खोलने के दौरान आपने बहुत ही एहतियात से काम लेना है। जो स्विंग वाला जो पर है यानी जो फिन है उसके साथ बहुत ही एहतियात के साथ स्क्रू को खोलना है ताकि जो स्विंग वाला पर है वो टूटने से बचा रहे। अगर वो कहीं ना कहीं टूट जाता है तो आपका जो स्विंग वाला सिस्टम है वो काम करना छोड़ देगा। तो काफ़ी एहतियात के साथ दोनों स्क्रू को आपने खोलने हैं और फिर उसके बाद हमने डिस्प्ले को भी उतारना है। इसके बाद आपने जो डिस्प्ले है इंडोर का वो आपने खोलना है ताकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वाला सर्किट है वो उसका प्रोटेक्शन हो वाटर से, क्योंकि अभी हमने इसको पावर वॉशर से वाटर के ज़रिए से वॉश करना है। और इस दौरान अगर कोई पानी चला गया इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर तो आपका डिस्प्ले जो है वो काम करना छोड़ देगा। तो इसलिए आपने बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरतना है। स्क्रू को उन दोनों को अपनी जगह पर लगा लिए ताकि ढूंढने में आसानी हो। और इस डिस्प्ले को एक शॉपर के अंदर हम कवर कर लेते हैं ताकि इसके अंदर पानी ना चला जाए। ठीक है, अब हम जो वायरिंग का कवर है उसको भी हम उठा लेते हैं। और उसके बाद हमने अब कवर को खोलने के दौरान आपने बहुत ही एहतियात से काम लेना है। यानी आप इसका जो निचला वाला हिस्सा है जो स्क्रू जहाँ पे आपने खोल ली है उसको आप हल्का सा बाहर ले आएँ और फिर उसको हिस्सा से ऊपर की तरफ उठाते जाएं। जो स्विंग वाला फिन लगा है उसके ऊपर से आप आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके आएँ तो आपका कवर जो है वो आसानी के साथ निकल जाएगा। कोई ज़ोर नहीं लगाना, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी। अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो आपका जो इंडोर का कवर है वो टूट सकता है और आपका जो एयर कंडीशनर है वो फिर बेकार हो सकता है। तो यूँ आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको ऊपर की तरफ ज़ोर देना है और अंदर वाला जो हुक है उसको आपने आज़ाद करना है। ये आज़ाद हो चुका है और हम इस इंडोर के कवर को उतार लेते हैं। इसको एक साइड पे रख देते हैं ताकि हम सबसे पहले इंडोर की सफाई कर सकें, फिर उसके बाद हम कवर की सफाई करेंगे। अब हम ड्रेन वाली जो ट्रे है उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इस ट्रे को निकालने में भी काफ़ी एहतियात करनी चाहिए आपको, क्योंकि अगर ये खुदा न खास्ता टूट जाती है आपसे तो आपका जो एयर कंडीशनर है वो हमेशा से ड्रेन का मसला करेगा, यानी पानी जो है वो आपके कमरे के अंदर ही फेंकता रहेगा। तो ये बहुत जो है ना एहतियात से काम लेना है आपने। अब हमने पावर वॉशर को सेट किया और आप कूलिंग कॉइल को हम वाटर से वॉश कर रहे हैं। तो इस समय आपने एहतियात ये करना है कि अपनी जो फ्लो है आपके वाटर का वो आपने बिल्कुल बारीक रखना है। आप अगर इसको बारीक नहीं रखेंगे तो ये आपके इंडोर यानी कूलिंग कॉइल को की जो फिन्स हैं, जो बारीक बारीक पतरियाँ हैं, उनको टेढ़े मेढ़े कर सकते हैं। और अगर ये टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो इससे आपकी जो इंडोर की जो करकर्दगी है कूलिंग करने की वो मुतासर हो सकती है, कूलिंग इसका कम हो सकता है। तो अपने फ़्लो को बिल्कुल बारीक रखना है। सारे कूलिंग कॉइल्स यानी हर जगह पर अपने ब्लो को आहिस्ता आहिस्ता लेके जाना है ताकि जिस जगह पे भी अगर फिन्स के अंदर यानी पतरियों के अंदर जो गंद वगैरह फंसा हो, जो मट्टी फंसी हो इसमें, वो बाहर निकल जाए। ऊपर वाली साइड को भी अच्छी तरह से साफ़ करना है क्योंकि यहाँ से आपका जो इंडोर है वो एयर को खींचता है और फिर उसको कूलिंग कॉइल पर से गुजारता है। तो अगर ये इसी तरह गंदी होगी यानी मिट्टी से भरे होंगे ये कूलिंग कॉइल्स तो कोई किसी किस्म का हवा जो है वो इस पर से नहीं गुजर सकती, बल्कि बहुत ही कम फ्लो जो है हवा का वो इस कूलिंग कॉइल पर से गुजर सकता है। और इसकी वजह से आपका जो कमरे के अंदर जो ठंडक है, ठंड की जो रेशियो है वो कम पड़ जाती है, यानी ठंडक आपका कम होता रहेगा। सो यहाँ से हमने इसको अच्छी तरह साफ़ किया। अब हम ट्रे को भी साफ़ करते हैं। जो ड्रेन वाले ट्रे हैं इसको भी अच्छी तरह से साफ़ इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह है, जो गंद फंसा हुआ है, अगर इसको हमने अच्छी तरह से ना उतारा तो फिर जब आप इसको दोबारा इंडोर को इंस्टॉल करेंगे तो जब ड्रेन ट्रे के अंदर पानी आएगा तो ये जमता रहेगा और फिर आपका जो एयर कंडीशनर है
वो फिर पानी कमरे के अंदर ही फेंकेगा। तो आपको चाहिए कि आप ट्रे को बहुत एहतियात के साथ अच्छी तरह से साफ़ करनी चाहिए, ताकि इसके अंदर कोई भी किसी किस्म की गंद या मट्टी वगैरह रह ना जाए। इसकी जो पर है यानी फिन्स हैं उनको भी अच्छी तरह से साफ़ करें, ताकि आपको ऐसे खूबसूरत दिखाई दे अगर कोई इसको फ्रंट साइड से देख रहा हो। अब हम इसकी जो फ़ैन है, ब्लोर है, उसकी सफाई करते हैं। ब्लोर को भी अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए, क्योंकि ब्लोर ही वो सोर्स है जो कि आपके रूम के अंदर हवा का जो प्रेशर है यानी हवा का जो रफ्तार है वो बरकरार रखता है। अगर ब्लोर आपका साफ़ नहीं होगा तो वो हवा को अच्छी तरह से खींच नहीं पाएगा, और अगर ये हवा को अच्छी तरह से नहीं खींच पाएगा तो आपके कमरे के अंदर जो कूलिंग है वो सही तरह से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप ब्लोर को भी अच्छी तरह से आपको अच्छी तरह से साफ़ करना है, ताकि इसके अंदर जो भी मिट्टी है या जो भी गंद है वो सब बाहर चला जाए। जैसे इसके ब्लोर के साथ जो कवर है प्लास्टिक वाला, उसको भी अच्छी तरह साफ़ करें, ताकि कोई मिट्टी वगैरह वहाँ पे भी अगर फंसी हो तो वो बाहर चली जाए। यहाँ से आपने एसी को टेढ़ा करना है, यानी इंडोर को टेढ़ा करना है, ताकि जो पानी इसके कूलिंग कॉइल में से जो गंद निकलता है वो पानी के साथ बहकर नीचे की तरफ चला जाए और इसको हम आसानी के साथ साफ़ कर सकें। तो पिछली वाली साइड में जो बैक ड्रेन है उसको भी अच्छी तरह साफ़ करते हैं, कि अगर वहाँ पे भी कोई अगर मिट्टी फंसी हुई है तो वो भी अच्छी तरह से साफ़ हो। तो कभी कभार हम जो पिछली वाली ड्रेन है उसको हम साफ़ नहीं करते, लेकिन ये गलती हमें नहीं दोहराना चाहिए, क्योंकि अगर आप बैक ड्रेन को अच्छी तरह साफ़ नहीं करेंगे तो पानी जो है ऊपर वाली कूलिंग कॉइल की ऊपर वाली तरफ से जो गंदा पानी है यानी गंद की वजह से जो पानी है वो बैक ड्रेन में आता है, और बैक ड्रेन के बंद होने की वजह से वो फिर एयर कंडीशनर यानी रूम के अंदर आपका इंडोर जो फेंकता है उस पानी को। तो फिर आपको काफ़ी शिकायत होता है, आपको काफ़ी मसला होता है, और आप बार बार जो है ना कस्टमर केयर की तरफ रुजू करते हैं। अब इसके कवर को भी अच्छी तरह से साफ़ करते हैं, ताकि अगर हमने कूलिंग कॉइल को वॉश किया है तो इसका कवर भी खूबसूरत दिखे, अच्छी तरह से दिखे, कोई ये समझ पाए कि हाँ इस एसी को जो है ना सर्विस कर चुके हैं। तो इसको भी अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए, और अगर इसके ऊपर कोई दाग वगैरह है तो उसको भी अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए। कुछ दाग ऐसे भी होते हैं जो कि इतनी आसानी से इस कवर से नहीं चले जाते हैं, तो आपने उसके लिए कोई केमिकल वगैरह कुछ इस्तेमाल करने हैं जो कि इंडोर के कवर के लिए नुकसानदेह ना हो। तो ऐसे केमिकल की भी आप मदद ले सकते हैं इंडोर के कवर से दाग उतारने के लिए, लेकिन आपने ऐसे केमिकल इस्तेमाल नहीं करने हैं कि उससे आपकी इंडोर की जो प्लास्टिक है वो ख़राब हो जाए, या फिर इंडोर का जो कलर है, कवर के जो कलर है वो ख़राब हो जाए। तो आपने ऐसे कोई केमिकल को इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ से हर तरफ से हम इस कवर को अच्छी तरह से धो लेते हैं, अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं, ताकि अच्छी तरह से साफ़ हो और ये बिल्कुल चमक ले ले। अब हमने इसको अच्छी तरह से वॉश किया है, हमने ड्रेन का जो ट्रे है वो भी लगा चुके हैं हम। तो अभी हम कवर को लगाने का ट्राई करते हैं, कवर को लगाते हैं। तो इसलिए हमने डिस्प्ले को इस वायरिंग वाली कवर की जगह से बाहर की तरफ निकाल दिया। अब आप नीचे से कवर को अच्छी तरह से बैठा लें, फिर ऊपर की तरफ जो इसके क्लिप होते हैं वो बहुत आसानी के साथ चले जाएंगे। तो मैं यहाँ से आप लोगों को दिखाई देता हूँ कि कैसे आपने इसके क्लिप को बैठाने हैं। तो इसके क्लिप बिल्कुल आसानी से चले जाएंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये क्लिप चला गया है, इसको बैठा लिया, और ये क्लिप भी अभी आसानी के साथ चला जाएगा, और ये भी जा चुका है। तो तकरीबन ऊपर की तरफ से कवर जो है वो अच्छी तरह से बंद हो चुका है। अब हम जाके दूसरी तरफ पे स्क्रू लगा देते हैं, और स्क्रू लगाते वक्त भी आपने बहुत एहतियात करना है, क्योंकि स्विंग वाली जो ट्रे है वो बिल्कुल आपके ड्राइवर के साथ ही है। आपने स्विंग वाली जो फिन है, जो पर है, उसको आपने ज़ोर नहीं देना है। अगर आप उसको ज़ोर देंगे तो इसके जो हुक होते हैं, जो क्लिप होते हैं, वो टूट सकते हैं, और उसके टूटने की वजह से आपके जो स्विंग वाला सिस्टम है वो ख़राब हो सकता है। तो बहुत ही एहतियात बरतना है इस तरह के काम में, यानी जब आप स्क्रू लगाएंगे। डिस्प्ले को अपनी जगह पे फिट करते हैं जहाँ से हमने खोला था, इसको अच्छी तरह से स्क्रू से अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं।
और डिस्प्ले को टाइट करने के बाद आपने एक नज़र इसको चेक भी करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि टेक्नीशियन बहुत जल्दी में डिस्प्ले को फिट कर देता है, तो जब वो एसी को ऑन कर देता है तो फिर डिस्प्ले जो है वो उल्टी लगी होती है और फिर टेक्नीशियन को दोबारा से उस पर मेहनत करना पड़ता है, दोबारा से कवर खोलना पड़ता है उसको और दोबारा से डिस्प्ले को लगाना पड़ता है। तो यहाँ से हमने डिस्प्ले को भी अच्छी तरह से लगाया है। इसकी वायर को हम जो है ना फंसा देते हैं इस कवर के अंदर से और इस कवर को भी हम लगा लेते हैं। और इसी के साथ ही हमारा जो इंडोर है और उसका सर्विस हम कर चुके हैं और अब हम इसको रेडी करना है हमने इंस्टॉलेशन के लिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम इसी तरह वीडियो